नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे मंगल के बारे में। मंगल आपके दशमांश में 12 हाउसेस में कैसे रिजल्ट देता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस के बारे में। मंगल जब भी दशमांश के फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है अपने वर्क प्लेस में। अब ऐसे इंसान के वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है अपने वर्क प्लेस में, और उसके प्रोफेशनल लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितने भी चैलेंजेस आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, वो उसको बहुत अच्छे तरह से टैकल कर सकता है। उसके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है। जब भी मार्स आपके फर्स्ट हाउस में होगा तो आप देखोगे कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितने भी चैलेंजेस आ जाए, आप बहुत अच्छी तरीके से उसको टैकल कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से उसको कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो जब भी मार्स आपके फर्स्ट हाउस में होगा। और मार्स इन फर्स्ट हाउस एक बहुत बड़े पोजीशन को दर्शाता है। ऐसे इंसान बहुत बड़े पोजीशन पे भी हो सकता है जब भी मार्स फर्स्ट हाउस में होगा। किसी का भी लग्न D10 में अगर मकर मकर का लग्न है और मकर राशि में जो है मंगल जो है उच्च के होते हैं, तो फर्स्ट हाउस में अगर मकर लग्न है और उच्च के मंगल आपके फर्स्ट हाउस में है तो आप देखोगे कि ऐसा इंसान कभी अपने वर्क एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वर्क प्लेस में अगर उसको दिखेगा कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो फटाक से उस चीज़ को बोलेगा जब भी मार्स फर्स्ट हाउस में होगा। और इसी वजह से आपके कलीग के साथ या फिर आपके बॉस के साथ आपके थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं जब भी मार्स आपके फर्स्ट हाउस में होता है। बात करते हैं मार्स आपके सेकेंड हाउस में। मार्स जब भी आपके सेकेंड हाउस में होता है तो सेकेंड हाउस होता है इनकम का। तो ये दर्शाता है कि आपका जो पूरा फोकस होगा वो इनकम जनरेट करने पे होगा। आपकी जो पूरी एनर्जी होगी तो आप लगाओगे उसको इनकम जनरेट करने के लिए और अपना जो इनकम है उसको एक्सपांड करने के लिए। तो जब भी दशमांश के सेकेंड हाउस में मार्स होता है तो ऐसे इंसान की टेंडेंसी ये होती है कि वो अपनी सारी एनर्जी जो है वो लगा लेता है, वो प्लानिंग करने में लगा लेता है कि उसको वो कैसे अपनी इनकम को जनरेट करे, वो कैसे अपने इनकम को एक्सपांड करे। और जब भी मार्स आपके सेकेंड हाउस में होगा तो सेकेंड हाउस आपके वाणी को भी दर्शाता है। तो ऐसे इंसान के जो भी वो बोलेगा उसके वजन होगा, उसके जो भी कुछ वो चीज़ें बोलेगा तो उसमें एक इम्पैक्टफुल चीज़ें बोलेगा और दूसरे लोग उसकी बात जो है मानेंगे, सुनेंगे। जब भी मार्स एक सेकेंड हाउस में होता है तो पावरफुल स्पीच को भी दर्शाता है। जैसे जो भी आप कहेंगे, जो भी आप बोलेंगे तो उसका इम्पैक्ट होगा लोगों में जब भी मार्स आपके सेकेंड हाउस में होगा। और सेकेंड हाउस दोस्तों आपकी फैमिली को भी दर्शाता है। और जब भी मार्स सेकेंड हाउस में होता है तो एक फैमिली कॉन्फ्लिक्ट को भी दर्शाता है ड्यू टू योर प्रोफेशनल लाइफ। आपके करियर की वजह से या फिर प्रोफेशनल लाइफ की वजह से आपके थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं आपके फैमिली के साथ। हो सकता है कि आप जिस प्रोफेशन में हो वो आपके पेरेंट्स को पसंद नहीं है। आपके पेरेंट्स जो है चाहते थे कि आप कोई दूसरा प्रोफेशन करें और आपने दूसरा प्रोफेशन चूज़ किया, तो उसी वजह से आपके थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं आपकी फैमिली के साथ। तो ये था मार्स आपके सेकेंड हाउस में, ना मार्स आपके थर्ड हाउस में। मार्स जब भी दशमांश के थर्ड हाउस में आता है तो ये दर्शाता है कि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा करेजियस होगा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है और ऐसा इंसान इम्पल्सिव डिसीजन भी ले लेता है। कभी कभी बिना सोचे समझे जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजन लेता है और आखिर में अगर उसका डिसीजन गलत हुआ तो उसको पछताना पड़ता है। जब भी मार्स थर्ड हाउस में होगा तो इसी इंसान की रिस्क टेकिंग एबिलिटी होगी और अपने रिस्क की वजह से उसको सक्सेस भी मिलता है अपनी लाइफ में। लेकिन कभी कभी ऐसे इंसान ब्लंडर भी कर जाते हैं अपनी लाइफ में आपके, क्योंकि डिसीजन जो भी डिसीजन लेते हैं वो बिना सोचे समझे लेते हैं जब भी मार्स इनके थर्ड हाउस में होता है। और मार्स आपके थर्ड हाउस में है तो आपके ट्रैवल रिलेटेड आपके वर्क हो सकते हैं। अब आपको ही जो है इनिशिएट करना होगा, कोई भी काम करना है तो जब भी मार्स आपके थर्ड हाउस में होता है तो थर्ड हाउस की इनिशिएशन का होता है। तो ऐसे इंसान को किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, उसको खुद ही कर्म करने पड़ते हैं जब भी मार्स उनके थर्ड हाउस में होगा। अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं तो आपको खुद ही इनिशिएट करना होगा उस बिजनेस में, आपको खुद ही प्लानिंग करनी होगी, आपको खुद ही एग्जीक्यूट करना होगा जब भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर काम में भी अगर आप है तो अगर कोई भी डिसीजन आप लेते हो तो इनको ज़्यादा किसी का सपोर्ट नहीं मिलता और ये इनिशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे इंसान बहुत अपने बिजनेस को भी बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करना जानते हैं जब भी मार्स इनके थर्ड हाउस में होता है। और ये बहुत ज़्यादा करेजियस भी होती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो इनके मन में होती है हमेशा जब भी मार्स इनके थर्ड हाउस में होगा। अब बात करते हैं मार्स आपके फोर्थ हाउस में।
मार्स आपके दशमांश के 4th हाउस में होगा तो आप देखोगे कि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा अटैच होता है अपने वर्क प्लेस में या फिर अपने वर्क से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाता है जब भी मार्स 4th हाउस में होता है। और जब भी मार्स 4th हाउस में होगा तो आपको जो है अपने अपने करियर में फिर प्रोफेशन में जो गाइडेंस वो देती है वो आपकी माँ होती है। आपके अपने आपके माँ के गाइडेंस से आप जो है करियर चूज कर सकते हैं या फिर आपके माँ की गाइडेंस से आप जो है करियर चूज करके आपको सक्सेस मिल सकता है जब भी आपके 4th हाउस में मार्स होगा। और जब भी दशमांश के 4th हाउस में मार्स होता है तो आप जो आपका जो भी बर्थ प्लेस है उसमें वहीं पे आप काम करके आपको सक्सेस मिल सकता है। और जब भी मार्स आपके 4th हाउस में होगा तो जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होते हैं वो अपने देश की रक्षा कर रहे होते हैं तो उनके भी चार्ट में आपको 4th हाउस मंगल दिख सकता है। तो ऐसे काम में आप हो सकते हैं जब भी मार्स आपके 4th हाउस में होगा। तो बात करते हैं मार्स आपके 5th हाउस में। मार्क्स अगर आपके 5th हाउस में है तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। आप जो है अगर आप आईपीएस आईएएस बन सकते हैं जब भी मार्क्स आपके 4th हाउस आपके 5th हाउस में होगा दशमांश के। तो यही दर्शाता है आपके पावर को दर्शाता है ऑथोरिटी को दर्शाता है मंगल। जब भी आपके 5th हाउस में होगा तो आपको एक ऑथोरिटी होगी अपने वर्क प्लेस में। जो भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको एक ऑथोरिटी पोजीशन मिलेगी जब भी मार्क्स आपके 5th हाउस में होगा। और जब भी मार्स 5th हाउस में होता है तो आपका जो भी फ्रेंड सर्कल होता है या फिर जो भी आपका एसोसिएट्स होता है वो बड़े बड़े लोगों के साथ होता है जब भी मार्स आपके 5th हाउस में होगा। तो कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि आपको हायर पोजीशन पे आप पाएंगे अपने आप को जब भी मार्स आपके 5th हाउस में होता है। तो ये बहुत अच्छा पोजीशन है जब भी मार्स आपके 5th हाउस में होगा तो आप में अंदर एक टेंडेंसी होगी एक लीडरशिप की आपकी अथॉरिटी की एक टेंडेंसी होगी। आपको हमेशा चाहिए होगी आपको एक पावर मिले आप जो है लोगों को कंट्रोल करें या फिर आप लोगों को लीड करें या फिर आप ऐसे कोई पोजीशन पे हो जहाँ पे लोग आपके अंडर काम करें जब भी मार्स आपके 5th हाउस में होता है। तो 5th हाउस के मंगल से आप एक स्पोर्ट्स पर्सन को भी देख सकते हो। जब भी मंगल आपके 5th हाउस में होगा तो अगर आपने अपनी मंगल की अगर एनर्जी जो है ठीक तरीके से अगर यूटिलाइज करेंगे तो आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी बन सकते हो। अब बात करते हैं मंगल आपके 6th हाउस में। जब भी दशमांश के 6th हाउस में मंगल होगा तो आपके जो प्रोफेशनल लाइफ में जो है आपको चैलेंजेस आएंगे आपको जो है ऑब्स्टेकल्स आएंगे। लेकिन आप ऑब्स्टेकल्स का चैलेंज को बहुत अच्छे तरीके से टैकल करेंगे। एक बात तो पक्की है कि आपको जो है आपको वर्क से रिलेटेड स्ट्रेस आएगा आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके वर्क से रिलेटेड जब भी मार्स आपके 6th हाउस में होगा। तो ये दर्शाता है कि आपको जो है काम करना होगा आपको जो है हार्डवर्क करना होगा। आपको जो है आप जितना हार्डवर्क करेंगे आप वो देखोगे कि आपकी ग्रोथ हो रही है। और चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स तो ज़रूर आएंगे आपको जब भी मार्स आपके 6th हाउस में होगा तो वर्क रिलेटेड चैलेंजेस स्ट्रेस ये सारी चीज़ें आती है। और अगर मार्स आपके 6th हाउस में है तो आपको उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। जितना आप उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे जितना आप उस चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे आप देखोगे कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको उतनी ग्रोथ मिल रही है या फिर आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है आप वो स्टेबल हो रही है जब भी मार्स आपके 6th हाउस में होगा। और ओवरऑल जो है पोजीशन जो है थोड़ी ट्रिकी है जब भी मार्स आपके 6th हाउस में होता है। तो एक बात तो पक्की है कि आपके आपके चैलेंजेस ऑब्स्टेकल्स स्ट्रेस ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। लेकिन आप देखोगे कि आप जितना उन चीज़ों को ओवरकम कर रहे हैं आपकी जो लाइफ है आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपको ग्रोथ मिल रही है। अब बात करते हैं मार्स आपके 7th हाउस में। जब भी मार्स आपके 7th हाउस में होता है तो एक कॉन्फ्लिक्ट्स को दर्शाता है। अगर आपके दशमांश के 7th हाउस में है तो आपके जो है आपके जो कलीग्स है या फिर आपका जो बॉस है उसके साथ की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो। क्योंकि जब भी मार्स 7th हाउस में होता है तो इंसान को हमेशा लगता है कि मेरे हिसाब से सारी चीज़ें चलनी चाहिए फिर मैं ही सही हूँ। तो 7th हाउस में जब भी मार्स होगा और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी आपके कलीग के साथ या फिर आपकी बॉस के साथ आपकी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। क्योंकि आप हो सकता है कि जो दूसरा इंसान कर रहा है वो आपके हिसाब से ना कर रहा हो या फिर आपको पसंद नहीं आ रहा हो कि वो ऐसे काम कर रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यही अच्छा है कि आप इंडिपेंडेंट बिजनेस करें। अगर आप पार्टनरशिप पे बिजनेस करेंगे तो आपकी पार्टनर के साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे दिख सकते हैं। क्योंकि और जब भी मार्स आपके 7th हाउस में होगा तो इंसान जो है टेंडेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है कि वो बिजनेस पार्टनरशिप पे जाएगा। क्योंकि उसको हमेशा होगा कि मैं ही सारी चीज़ें करूँ मैं ही प्लानिंग करूँ मैं ही एग्जीक्यूशन करूँ।
मेरे हिसाब से जो है चीज़ें जो है हो जाए तो मार्च जब भी आपके 7th हाउस में होता है तो बिजनेस पार्टनरशिप में आपको उतना ज़्यादा बिजनेस नहीं करना चाहिए। वो आपकी पार्टनरशिप आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस करेंगे तो अगर अपनी सारी एनर्जी लगाएंगे तो आप उस बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं या फिर उस बिजनेस में आपको सक्सेस मिल सकता है। कि जब भी मार्स आपके 7th हाउस में होगा तो इंसान का हमेशा को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करता। जब भी आपके दशमांश में मार्स आपके 7th हाउस में होगा तो इंसान जो है उसको अपने हिसाब से चीज़ें करना पसंद करता था, कॉम्प्रोमाइज़ वो करना पसंद नहीं करता। और बिजनेस पार्टनर अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप पे करते हैं तो आपको अपने बिजनेस पार्टनर की बातें सुननी भी पड़ती है और थोड़े बहुत चेंजेस भी करने पड़ते हैं अपने बिजनेस पार्टनर के अकॉर्डिंग। लेकिन जब भी मार्च 7th हाउस में होगा तो उसकी ये टेंडेंसी होगी कि मेरे हिसाब से सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए और मैं जो डिसीजन लूँ वही उसी हिसाब से चीज़ें एग्जीक्यूट होनी चाहिए। इसीलिए जो है वो इंडिपेंडेंट बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको यहाँ पे सक्सेस मिल सकता है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं आपके बॉस या फिर आपके कलीग के साथ। बात करते हैं मार्स आपके 8th हाउस में। जब भी मार्स दशमांश के 8th हाउस में होगा तो ये अप्स एंड डाउन्स को दिखाता है। आपकी आपके जो भी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपको अप्स एंड डाउन्स आपको जो है झेलने पड़ेंगे। आपके सडन गेन सडन लॉसेस हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो सकते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में। आपने सोचा भी नहीं होगा लेकिन अचानक से कोई भी चीज़ आपकी डाउन हो सकती है, आपके अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, आपको चैलेंजेस आ सकते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में जब भी मार्स 8th हाउस में होगा। फिर एक बात तो पक्की है कि जब भी मार्च 8th हाउस में होता है तो वो सारे चैलेंजेस को इंसान ओवरकम करता है, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ वो सीखता है और वो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। जब भी मार्च 8th हाउस में होगा तो उनकी लाइफ जो है सरल नहीं होगी। उनकी लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में जो है चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, अप एंड डाउन्स जो है उनको झेलने पड़ेंगे जब भी मार्च 8th हाउस में होगा। लेकिन ये बात तो पक्की है कि उनको वो बहुत अच्छी तरीके से उस सिचुएशन को टैकल करेंगे। एवरी डे इज़ वॉर। अगर मार्क्स आपके 8th हाउस में है तो प्रोफेशनल लाइफ में आपको हर दिन आपको लड़ाई करनी है, आपको हर दिन आपको चैलेंजेस फेस करने हैं, हर दिन आपको ऑब्स्टेकल्स फेस करने हैं जब भी मार्क्स 8th हाउस में होता है। और मार्क्स जिनका भी 8th हाउस में होता है उनका हमेशा ये एटीट्यूड होता है कि वो हार कभी नहीं मानते। लाइफ में उनके कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितने भी चैलेंजेस आ जाए, लेकिन वो हार कभी नहीं मानेंगे। वो हमेशा एक कमबैक करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस के साथ वो सीखते हैं जब भी मार्क्स इनके 8th हाउस में होता है। तो जो भी डॉक्टर्स भी है, डॉक्टर्स या फिर लॉयर्स है, उनके मार्क्स उनके 8th हाउस में हो सकता है। बात करते हैं आपके 9th हाउस के बारे में। जब भी मार्स आपके 9th हाउस में होगा तो ऐसे इंसान की जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई लेवल होगा और सेल्फ बिलीव जो है वो भी बहुत हाई होगी। वो हमेशा आत्मविश्वास से भरा होगा और उसको हमेशा अपने आप पे विश्वास होगा कि लाइफ में उसकी कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी मुश्किलें आ जाए, कैसे भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी वो कितने भी चैलेंज आ जाए, लेकिन उसको पता होगा कि मैं उस चैलेंजेस को फेस कर सकता हूँ और मैं बहुत अच्छी तरीके से उस प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता हूँ। कि उसका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जब भी मार्स आपके 9th हाउस में होगा तो इंसान का सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वो किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकता है जब भी मार्स इसका 9th हाउस में होगा। और करियर में अगर अगर अप्स एंड डाउन्स भी उसके चल रहे हैं लेकिन उसको हमेशा बिलीव होगा कि मैं ये करियर में अच्छा कर सकता हूँ और वो जो है अपने हार्डवर्क के साथ उस करियर में अच्छा भी करेगा लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में जब भी मार्स 9th हाउस में होता है। तो ये दिखाता है कि इंसान जो है वो उसकी जो विश्वास होता है वो उस पर कभी हार नहीं मानता। उसको हमेशा बिलीव होता है कि मैं कर सकता हूँ, तो वो हमेशा अपनी सारी एनर्जी जो है वो लगाएगा उस काम को करने के लिए। अगर उसको लगेगा कि वो काम कर सकता है जब भी मार्स इनके 9th हाउस में होता है। और तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। इंसान जो है कभी जो है इतनी आसानी से हार नहीं मानता। उनको उसको पता होता है क्या सही है क्या नहीं है, प्रैक्टिकली वो सोचता है। उसको उसको कोई भी डिसीजन भी अगर लेना होता है तो वो प्रैक्टिकली सोचता है कि अगर मैं ये डिसीजन लूँगा तो इसका इम्पेक्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, और उसी हिसाब से वो डिसीजन लेता है। और उसको पता है कि वो डिसीजन अगर वो उस डिसीजन को वो अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकता है, वो टास्क को वो अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकता है, तो वो डिसीजन लेगा और उस टास्क की ओर जाएगा और उस टास्क को कंप्लीट करेगा जब भी मार्स आपके 9th हाउस में होगा। अब बात करते हैं मार्स आपके 10th हाउस में। तो मार्स जब भी आपके 10th हाउस में होता है तो ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है। आप अगर जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आप अगर हार्ड वर्क करोगे तो आपको यहाँ पे सक्सेस ज़रूर मिलेगा।
आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब भी मार्स आपके 10th हाउस में होगा तो आपको जो है अपनी सारी एनर्जी जो आपके कर्म करने में लगानी पड़ेगी। जब भी मार्स आपके 10th हाउस में होगा तो आपको जो है अपनी डिसिप्लिन रहना है और आपको जो रूटीन जो है अपनी वो सेट करने हैं। और अपनी रूटीन सेट करेंगे और अपनी गोल सेट करेंगे तो आप कोई भी चीज़ आप हासिल कर सकते हो। कोई किसी भी प्रोफेशन में हो आपको उसमें सक्सेस मिल सकता है, प्रोवाइडेड आप अपनी डेली रूटीन पे फोकस करें। आप अपने सारे काम जो है टाइम टू टाइम अपने काम करें, या फिर आपकी जो डिसिप्लिन आप रखें, कंसिस्टेंसी रखें। जितना हम कंसिस्टेंट रहेंगे, जितना डेडिकेशन दिखाएंगे अपने वर्क प्लेस में, उतना ही जो है मार्स यहाँ पे आपको सक्सेस दे सकता है। आपको मार्स आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप अपनी पूरी एनर्जी अपने कर्म पे लगाएंगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लगाएंगे, तो आप देखोगे कि आपको जो है स्टेडी ग्रोथ मिल रही है। दोस्तों ग्रोथ जो और सक्सेस जो है वो रातों रात नहीं मिलता है, वो एक प्रोसेस होता है। आपको हर दिन आपको मेहनत करनी पड़ती है, हर दिन आपको हार्डवर्क करना पड़ता है। तो ये एक एक दिन या एक महीने की काम नहीं होता है। आपको जो है सालों लगाने पड़ते हैं एक चीज़ में, अगर आपको उस चीज़ में सक्सेस होना है। तो मास अगर 10th हाउस में है तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। आप किसी भी चीज़ में आप सक्सेसफुल हो सकते हो, प्रोवाइड आप अपनी सारी एनर्जी अपने हार्डवर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी पे लगाए। अब बात करते हैं मार्स आपके 11th हाउस में। जब भी मार्स आपके 11th हाउस में होगा दशमांश के, तो ये दर्शाता है कि आपके जो लाइफ में जो है टाइम टू टाइम आपके गेन्स होंगे। आपको जो भी आपको इनकम मिलती है, आपको हमेशा ये रहेगा कि उसके वो आप उस इनकम को मल्टीप्लाई करें। जब भी मार्स आपके 11th हाउस में होगा, और ये बहुत लार्ज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स को भी दर्शाता है। आपके जो भी कलीग्स है या फिर फ्रेंड सर्कल है, वो बहुत लार्ज नंबर हो सकते हैं, और उन कलीग्स के थ्रू या फिर उन फ्रेंड्स के थ्रू आपको जो है वो आपके गेन्स हो सकते हैं। आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके जो है वो गेन्स, आपके जो इनकम है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं उन कनेक्शंस के थ्रू, जब भी मार्स आपके 11th हाउस में होता है। तो ये इंडिकेट करता है कि आपके जो फ्रेंड सर्कल हो गए या फिर कलीग्स हो गए, उनके साथ आपके कनेक्शन बहुत अच्छे होंगे, या फिर आपके जो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आपके कनेक्शन हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क यहाँ पे दर्शाता है। जब भी मार्स आपके 11th हाउस में होता है तो एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है आपका। फ्रेंड्स सर्कल आपके बहुत बड़े होते हैं, कलीग्स में आपके बहुत अच्छे कनेक्शन होते हैं। उसके थ्रू भी आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको गेन्स मिल सकते हैं या फिर बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जब भी मार्स आपके 11th हाउस में होता है। और ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। जब भी मार्स 11th हाउस में होगा तो आप देखोगे कि कोई ना किसी आपके कलीग्स या फिर फ्रेंड्स या जो भी सोशली जो है आपके आपके नेटवर्क के थ्रू आपको जो है हेल्प मिल रही है, और आपके नेटवर्क के थ्रू आपके जो गेन्स हो रहे हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में, जब भी मार्स आपके 11th हाउस में होता है। बात करते हैं मार्स आपके 12th हाउस में। जब भी मार्स आपके 12th हाउस में होगा तो आपको एक चीज़ तो तय है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जब भी मार्स 12th हाउस में होता है तो आपके जो डिसीजन है, आप इम्पल्सिव डिसीजन ले सकते हो। कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहते हो तो आप जो है इम्पल्सिव डिसीजन ले सकते हो उस चीज़ में। तो एक ज़रूरी है कि आप जो है सोच समझ के डिसीजन लें, और मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है जब भी मार्स आपके 12th हाउस में होता है। तो एक स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आप हो सकते हैं, या फिर आप हीलिंग में हो सकते हो जब भी मार्स आपके 12th हाउस में होता है। और मार्स आपके 12th हाउस यही दर्शाता है आपकी जो सारी एनर्जी है, वो आप जितनी मेहनत करते हो उतना जो है आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा, उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा। हो सकता है आप जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, फिर आपको या और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और आपको सैलरी जो है वो कम मिल रही हो, जब भी मार्स आपके 12th हाउस में हो। कि 12th हाउस आपको व्यय भाव है और मार्स आपकी एनर्जी है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी को भी दर्शाया जाता है। जितना भी आप काम करेंगे उतना आपको जो है प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उतने जो है आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी जब भी मार्स आपके 12th हाउस में होगा। लेकिन ये हीलिंग को भी दर्शाता है। बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं जब भी मार्स आपके 12th हाउस में होता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत अच्छे करते हैं जब भी मार्स आपके 12th हाउस में होता है। लेकिन ओवरऑल जो है मार्स 12th हाउस में लॉस ऑफ एनर्जी को दर्शाता है। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालें। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालें। आप जो है उसमें आप देखोगे कि आपकी स्टेडीली ग्रोथ हो रही है जब भी मार्स आपके 12th हाउस में होगा। तो दोस्तों ये था मार्स आपके 12 हाउसेस में कैसे रिजल्ट दे सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ।